ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है देवगुरु बृहस्पति के वक्र प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर वो 9 अक्टूबर 2024 को वक्री हो रहे हैं और अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक वो वक्री ही रहेंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड। ज्योतिष में वक्री ग्रह एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है सभी के लिए, जो भी ज्योतिष पढ़ते हैं, ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं। ज्योतिष में वक्री ग्रह एक अनुसंधान का विषय सदैव रहा है, आगे भी रहेगा, क्योंकि एक मिस्टिक पोजीशन होती है, एक रहस्यमयी स्थिति होती है। इसमें विरोधाभास भी बहुत है, मतभेद भी बहुत है, लेकिन एक चीज़ जो सर्वसम्मत है ज्योतिषियों के बीच में कि वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसको चेष्ट बल मिल जाता है। चेष्ट बल क्या होता है? ज्योतिष में ग्रहों के कई प्रकार के बल भी बताए गए हैं, उसमें से एक षडबल होता है। षडबल का एक प्रकार होता है चेष्ट बल। कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो चेष्ट बली हो जाता है। चेष्ट का मतलब क्या होता है? प्रयत्न, प्रोत्साहन, प्रेरणा, बदलाव। मैं ये करने का या उस चीज़ को प्राप्त करने की मेरे अंदर चेष्टा है। तो ये सारे जो शब्द हैं वो हम चेष्ट या फिर कहिए वक्री ग्रह से रिलेट कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है, अगर वो शुभ ग्रह हो तो उसकी शुभता बढ़ती है, और अगर कोई क्रूर ग्रह जैसे शनि अगर वक्री होता है तो उसकी क्रूरता बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रह पूरा ही अच्छा या पूरा ही बुरा हो जाएगा। शुभ ग्रह की बात करें तो उसके कुछ शुभ तत्व बढ़ते हैं, और क्योंकि बृहस्पति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लग्नेश हैं और आपके 10वें घर के स्वामी भी हैं, इसलिए उनका वक्र प्रभाव तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट लेकर आएगा। कोई भी ग्रह वक्री सूर्य से दूरी पे होता है, एक पर्टिकुलर दूरी पर सूर्य से कोई ग्रह आता है तो वो वक्री होता है, और बृहस्पति हर साल में एक बार वक्री होते ही हैं। और जब बृहस्पति वक्री होते हैं वहीं से चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और जीव कारक हैं। तो जब जीव कारक भाग्य कारक वक्री होगा, बदलाव के लिए चेष्ट रहेगा या चेष्टित रहेगा, तो अवश्य आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। और यहाँ पर ना केवल देवगुरु बृहस्पति वक्र प्रभाव दे रहे हैं, दो और ग्रह हैं जो मिलकर आपके कुछ भावों को प्रभावित करेंगे। कैसे? पहला, आपका भाग्य स्थान, वहाँ पर शनि की दृष्टि होगी जो वक्री है 15 नवंबर तक, और वक्री बृहस्पति की दृष्टि। और आपका 11वां घर जहाँ पर केतु की दृष्टि है, जो सदैव वक्री रहते हैं, और वक्री बृहस्पति की दृष्टि। तो ये दो भाव भी परम एक्टिव रहेंगे और इनका प्रभाव भी आपके जीवन पर रहेगा। तो इन सारी ही चीज़ों का हम विवेचना करने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि मीन है या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोलें कि लग्न राशि मीन है तो अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि मीन है तो अलग राशिफल बनाइए, नहीं पॉसिबल है। जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए, जहाँ से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं वहाँ से देखिए। बस अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा क्या मानना है, मैं हमेशा से कहता हूँ लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा रहेगा। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। देवगुरु बृहस्पति आपके 30वें घर में बैठे हुए हैं और वहीं पर वक्री भी हो रहे हैं। अच्छा, तीसरा घर तो वक्री ग्रहों के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ भाव होते हैं, तीसरा, छठा, बहुत हद तक 10वां भी, 11वां भी, इन सम केसेस इवन पंचम भाव। यहाँ पर वक्री ग्रह बहुत बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े सुधार लेकर आ सकते हैं। तीसरा ग्रह क्योंकि प्रयत्न का है, प्रयास का है, एफर्ट्स का है, वक्री ग्रह प्रयास का एक कारकत्व उनके अंदर बढ़ जाता है, बदलाव का कारकत्व बढ़ जाता है। और तीसरा भाव बदलाव भी देता है, तीसरा भाव हिम्मत भी देता है, बिना हिम्मत के तो बदलाव नहीं आते। और तीसरा भाव इनिशिएट करता है। कई लोग जो सक्सेसफुल होते हैं उनका तीसरा भाव अवश्य बली होता ही है, क्योंकि तीसरा भाव वो होता है जो व्यक्ति को कदम उठाने पर, स्टेप लेने पर, इनिशिएट करने पर मजबूर करता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, ज्ञानी होते हैं, लेकिन वो सही टाइम पर कदम नहीं उठा पाते, और फिर 10 साल बाद रियलाइज़ करते हैं कि तब मैंने वो कर लिया होता तो अच्छा होता। वहाँ पे कहीं ना कहीं तीसरा भाव लैग करता है। लेकिन ये तीसरा भाव वहाँ पर वक्री बृहस्पति जो लग्नेश हैं और कर्मेश हैं,
बता रहा है कि बहुत बड़े बड़े बदलाव आप लाने वाले हैं, बहुत बड़े कदम उठाने वाले हैं, बहुत चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं और अपने जीवन को एक नया रंग रूप देने वाले हैं। ये सारी सक्षमता आपके अंदर कूट कूट कर भरेगी। बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं, धन के कारक हैं। और यहाँ पर जब आ रहे हैं तो जैसे मैंने कहा वक्री ग्रह यहाँ पर और भी बली हो जाता है, और बृहस्पति शुभ ग्रह है तो शुभ ग्रह वक्री होकर और शुभ हो जाता है। तो तीसरा भाव तो इस समय आपका खिलकर सामने आ जाएगा। हिम्मत हो, साहस हो, पराक्रम हो, कुछ सीखना हो, स्किल अपग्रेडेशन हो, इन सब के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, इन सब के लिए अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन पे काम करना हो, भाई बहनों से संबंध ठीक करने हो, इन सब पर अच्छा प्रभाव रहेगा। मीन वालों के लिए क्या हो रहा होगा कि अभी अक्टूबर तक का समय उनके लिए थोड़ा सा मिश्रित रहेगा या रहा होगा। कारण क्या है कि जब कोई ग्रह वक्री होता है उससे पहले वो धीरे होता है। तो बृहस्पति की जो धीरे स्पीड है वो तो कहीं ना कहीं अगस्त में ही हो गई थी, अगस्त सितंबर, बल्कि थोड़ा सा उससे पहले जुलाई के अंत में ही हो गई थी। तो वो प्रभाव आपको दिखना शुरू हो गया होगा कि जीवन में एक ठहराव सा आ गया, जीवन में मंदता सी आ गई, जीवन में अटक रहे हैं कार्य। लेकिन ग्रह जब मंद हो रहा, वक्री हो रहा होता है, यानी कि जब उसकी स्पीड कम हो रही होती है, और जब वो वक्री हो जाता है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क होता है। तो जैसे ही वो वक्री होंगे तो परम बलशाली हो जाएंगे, परम शक्तिशाली हो जाएंगे। और तीसरे घर में शक्तिशाली ग्रह, यकीन मानिए इससे अच्छा टाइम आपको मिल ही नहीं सकता। बरसों से कुछ सोच के बैठे हैं कि ये करना है, नहीं कर पा रहे थे, करेंगे। प्लानिंग करके बैठे हुए, नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे, करेंगे। कुछ सीखना चाहते हैं, नहीं सीख पा रहे, सीख पाएंगे। तीसरा भाव सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है, इसलिए इसको बीज स्थान भी कहा जाता है, इसलिए इसको पराक्रम का भाव कहा जाता है, और इसलिए ये काम त्रिकोण और उपचय भाव है। बहुत अच्छा ये समय है मीन के लिए। आप यकीन मानिए अपने जीवन को अगर बदलना चाहते हैं तो इससे अच्छा मौका आपको मिल ही नहीं सकता। आपके लग्न के स्वामी तीसरे घर में हैं, यानी कि अपने पूरे जीवन को अपने प्रयासों से बदलने का मौका मिलेगा, सफलता की तरफ जाने का मौका मिलेगा। ये तीसरा भाव प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, अपने शत्रुओं पर विजय हो पाएंगे, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर विजय हो पाएंगे, और अपने प्रयासों में भी सफलता लाएंगे अपनी मेहनत से, अपने स्किल से। और क्योंकि ये स्किल्स का भाव है, ये भाग्य के कारक है और ये ज्ञान के कारक है, तो स्किल्स, लक और नॉलेज तीनों का यहाँ पे संगम हो गया। आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत अच्छा समय है। ये जो तीसरा भाव है ये पंचम से 11वां है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ मिलेगा नया सीखने को, स्टूडेंट्स को अपग्रेडेशन का मौका मिलेगा, और स्टूडेंट्स को बहुत प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जो तीसरा भाव है वो यात्रा दिखाता है, वो फिजिकल यात्राएं भी दिखाता है और जीवन की यात्राएं भी दिखाता है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे, आपको इतने नए रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे ना कि आप खुद ही नहीं समझ पाएंगे कि अचानक से क्या हो गया। अचानक से 9 तारीख से पहले तो सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। 9 तारीख के बाद जीवन कैसे बदलना शुरू हो गया। ये होता है वक्र ग्रहों का प्रभाव। और जो लोग ज्योतिष को नहीं मानते ना, कई लोग कभी कभी तो जब बड़े ग्रहों का जिस दिन गोचर होता है ना, उसी दिन सारे इवेंट्स हो जाते हैं। मुझे याद है कि शनि का गोचर हुआ था जनवरी 2023 में। मैंने कई लोगों को बताया था कि जॉब चेंज हो सकती है, जॉब गई थी तो वापस आ सकती है। कई लोगों ने कमेंट करके बताया कि 17 जनवरी 2023 को ही वो चीज़ें हुई हैं। तो जो लोग नहीं मानते ज्योतिष को ना, उनको थोड़ा सा समय बिताना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, वो समय देने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर बदलाव के लिए बहुत अच्छा समय है आपके लिए। तीसरा भाव पूरे जीवन को बदल सकता है, और तीसरा भाव व्यक्ति का नाम बनाता है, वो व्यक्ति को एक अलग पहचान देता है। तो तीसरे भाव में बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। बृहस्पति कर्मेश हैं और ये भी उपचय भाव है, ये भी उपचय भाव, यानी कि आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, कभी कभी कुछ मीन वाले बुरा भी मान जाते हैं कि बहुत लेज़ी होते हैं। अब इसमें चीज़ें बदल भी सकती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बदलेंगी। आपके लग्न में अच्छे शनि बैठे हैं, अच्छे शनि मतलब मीन के ही शनि होंगे तो चीज़ें बदल सकती हैं। आपके लग्न में मंगल बैठे हैं, चीज़ें बदल सकते हैं। लेकिन यूजुअली मीन वाले थोड़े से लेज़ी होते हैं, यहाँ पर वो चीज़ें बदलेंगी। मैंने कहा ना, आप बहुत लंबे टाइम से जो सोच के बैठे थे उन चीज़ों को आप पूर्ण कर पाएंगे। और कर्म भाव के स्वामी आपके प्रयास के भाव में, यानी कि कर्मों में, प्रयासों में सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य के कारक भी हैं, वृद्धि के कारक भी हैं। आप जो भी चीज़ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ना, उसमें सफलता मिलना ऑलमोस्ट तय है।
भाई बहनों से संबंध बिगड़ गए थे, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। दोस्तों से संबंध ठीक करने के लिए अच्छा समय है, और अपने कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए बहुत अच्छा समय है। ये स्थान चौथे से 12वां है। प्रॉपर्टी अचानक से कोई बिक सकती है, अगर बहुत कोई प्रॉपर्टी निकालना चाहते थे। हाँ, यहाँ पे मे बी आपको बहुत डिज़ायरेबल रेट ना मिले कि भाई आप चाहते थे कि 50 लाख की बिके, बिक रही है 45 लाख की। अगर नेसेसिटी है कैश की तो बेच दीजिएगा, क्योंकि शायद आगे चलकर वो ना बिके। तो अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो बहुत अच्छा ये मौका आपको प्राप्त हो सकता है। और इन दोनों भावों का संगम ही जीवन में सक्सेस दिखाता है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल रहा है। और क्योंकि बृहस्पति वृद्धि के कारक हैं और ज्ञान के कारक हैं, ज्ञान और स्किल्स, जैसे मैंने कहा ना, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन होता है। अवश्य अपने पूरे जीवन को बदलने का आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, क्योंकि वो लग्नेश हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आप पर ही उनका पड़ेगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर। अब ये कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, पहले अच्छे की ही बात कर लेते हैं। बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति स्ट्रांग हो रहे हैं, लग्नेश हैं, भाग्य के कारक हैं, तो भाग्य बिजनेस में साथ देगा। केतु बदलाव दिखाते हैं, बृहस्पति वक्री होकर बदलाव दिखाते हैं, दोनों ज्ञान के कारक हैं। अपने बिजनेस में ऐसी ऐसी चीज़ें करने का मौका मिलेगा जो अभी नहीं, लॉन्ग टर्म में आपके बिजनेस को आगे लेके जाएंगी। बिजनेस में भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। बिजनेस में ज्ञान को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, यानी कि जो आपने सीखा है या सीखने की चेष्टा रखते हैं वो भी यहाँ पर सीख कर इम्प्लीमेंट जल्दी से कर देंगे। बहुत अच्छा है। ग्रोथ होगा, क्योंकि बृहस्पति वैसे वृद्धि के कारक और स्ट्रांग हो रहे हैं। इसका बुरा प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ पर पड़ सकता है। ऑलरेडी मैरिड लाइफ में मीन के बहुत प्रॉब्लम चल रही होगी, ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। अच्छा क्या हो सकता है, अब इसको शायद देखने का तरीका अलग हो सकता है। जो सब कुछ गंवा बैठे थे, मतलब कि अब कुछ नहीं रहा शादी में बचने का, ऐसी स्थितियां आती हैं। अब क्यों होता है, कैसे होता है? क्योंकि ह्यूमन नेचर है, बदलता है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, सोच बदलती है, लाइकिंग्स बदलती हैं। तो ऐसे दंपति जो सब कुछ हार बैठे थे, मतलब कि अब कुछ रह ही नहीं गया, फिर भी चले जा रहे थे कि चलो खींच लेते हैं शादी को, उनके अंदर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आएगी और शायद वो सेपरेशन की तरफ चले जाए। और कभी कभी किसी केस में सेपरेशन भी अच्छा होता है, रेदर देन कि आप घुट के रहें पूरा जीवन, अपने आप को रोज़ पनिश करें। कुछ सिचुएशन में आज के टाइम में सेपरेशन भी अच्छा होता है, और कभी कभी वो एक लौता रास्ता बच जाता है। तो उन कपल्स के लिए जो, जैसे मैंने कहा, जहाँ पे संभावना ही नहीं बची चीज़ों को ठीक करने की, उनको एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिलेगी और शायद वो फिर सेपरेशन की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज मैरिड लाइफ पर तो इसका बुरा प्रभाव रहेगा ही। सप्तम भाव इमेज का होता है और ये ज्ञान के कारक हैं केतु, और बृहस्पति भी ज्ञान के कारक हैं। अगर आपके पास ज्ञान है और आपने बहुत मेहनत करी है, ये वो समय है जब आप चमक कर निखर कर सामने आएंगे किसी भी फील्ड में। आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, आपने खाने को लेकर बहुत रिसर्च करी हुई है, आपका बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर हैं, आप मीडिया, सोशल मीडिया में हैं। ये उनके लिए कह रहा हूँ जो अभी नहीं, जो बहुत टाइम से ज्ञान अर्जित कर रहे थे, ज्ञान को समझ रहे थे। ये वो मौका उनके लिए है, अपने ज्ञान को बिखेर कर आपको चमकने का अवसर मिल सकता है। और सप्तम भाव बैलेंस का होता है, तो ये प्रायोरिटी क्लियर करता है, आपको जीवन में अपनी प्रायोरिटीज़ को समझने का मौका मिलेगा। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ चीज़ आपके लिए दिख रही है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी आपके, 7वीं दृष्टि रहेगी आपके 9वें भाव पर, और यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है। ये तो बहुत अच्छा है। विपरीत राजयोग बनाते हुए शनि, जो खुद वक्री हैं 15 नवंबर तक, और वक्री बृहस्पति भाग्य और कर्म, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी कि कर्मों में विशेषता, कर्मों में भाग्य का स्थान। मैंने कहा ना, अगर आप बहुत सालों से कुछ सोच कर बैठे थे, ये वो टाइम है उस कार्य को पूर्ण करने का। मीन वाले बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग कर ही रहे होते हैं, इसलिए कम बोलते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर मीन वाले व्यक्ति से मिले ना, तो वो कम बोलेगा और थोड़ा सा अनसोशल होता है, क्योंकि वो अपनी ख्याली दुनिया में रहते हैं। अब वो ख्याली दुनिया है, नामी ख्याली दुनिया, यानी कि अधिकतम उनकी चीज़ें अनप्रैक्टिकल भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं सारी चीज़ें। शायद वो बहुत आगे की भी सोच सकते हैं कभी कभी, जो इस टाइम पे काम ना करे लेकिन आगे चलकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके थॉट्स को, आपके आइडियाज़ को भाग्य का साथ मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धार्मिक चीज़ों में सम्मिलित होने का, धार्मिक कार्य करने का, धार्मिक जगहों पर जाने का, जगहों पे, क्योंकि 12वां भाव मंदिरों का होता है, तीर्थ स्थलों का होता है, ये भी मंदिरों का भाव है। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, बहुत संभावना है कि आप बहुत सारे धार्मिक जगहों पर इस समय में जा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए अति विशेष दिख रहा है।
तो समय अच्छा है, बस पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। और पुनः 2 वक्री ग्रह नवम भाव को देख रहे हैं, बॉसेस से अनबन चलती रहेगी। बॉसेस से तो बच के रहिएगा मैं कहूँगा, क्योंकि आपके बॉसेस ही आपके परम शत्रु यहाँ पर बनने वाले हैं। कलीग्स नहीं, यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स आपके बॉसेस करेंगे, तो बहुत केयरफुल रहेगा। लेकिन धार्मिक चीज़ों, धार्मिक शास्त्रों, आप में से कई लोग इस समय शायद कोई पुराण पढ़ेंगे, कोई गीता पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे। हमारा देश तो खजाना है, कमी ही नहीं है। किसी भी चीज़ में चले जाइए, इतनी पुस्तकें, इतना शास्त्र, इतना ज्ञान है कि पढ़ते पढ़ते आप शायद आपका अंत हो जाए, लेकिन ज्ञान का कभी अंत नहीं होगा। तो ये समय अपने ज्ञान के चक्षुओं को खोलने का है और आगे बढ़ने का है। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। और वक्री ग्रह आने वाले समय को निर्धारित भी करते हैं। शनि आपके लग्न में आने वाले हैं, बृहस्पति केंद्र में आने वाले हैं, तो अगला साल भी बहुत विशेष होगा, तो उसकी तैयारी यहाँ से करनी है। और मैं ये भी कहूँगा, नवम भाव भी साधनाओं का होता है। अगर कोई साधना स्टार्ट कर सकते हैं तो इस टाइम पे उसका अच्छा प्रभाव होगा। पंचम से पंचम है, स्टूडेंट्स को बहुत विशेष लाभ मिलेगा। लव लाइफ में एक चीज़ अच्छी हो सकती है कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहे थे वो दूर होंगे, और लव लाइफ को फिर ठीक करके आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बृहस्पति महाराज की 9वीं दृष्टि रहेगी आपके 11वें घर पर, और केतु महाराज की 5वीं दृष्टि रहेगी आपके 11वें घर पर। ये पुनः लाभ स्थान है। करियर हो, बिजनेस हो, दोनों में लाभ बहुत प्रकार से प्राप्त होंगे, लेकिन नॉर्मल तरीके से प्राप्त नहीं होंगे। मैं फिर से कहूँगा, वक्री ग्रह है, अगर इसका लाभ उठाना है तो आपको नॉर्मल नहीं चलना, आपको टेढ़ा चलना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, यानी कि नॉर्मल तरीके से वक्री ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। जो कर रहे हैं उससे हटिए, कुछ अलग सोचिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, अपने सोच को दौड़ाइए, वहाँ पे आपको बहुत कुछ अच्छा करने को मिल सकता है। अगर वक्री ग्रह का प्रभाव या लाभ उठाना है, नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से हटकर कुछ करेंगे तभी लाभ मिलेगा। और यहाँ पे लाभ बढ़ाने का, पैसा बढ़ाने का, जीवन को नए रास्ते दिखाने का, हर एरिया में, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हर एरिया में आपको लाभ मिलेगा। तो बहुत अच्छा गोचर है, या बहुत अच्छा ये प्रभाव है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, वक्री ग्रह सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि आपके लग्नेश ही वक्री हो रहे हैं, तो सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कफ बहुत बढ़ेगा बॉडी में, वेट बहुत बढ़ सकता है, मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, गले के रोग बहुत रहेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, और जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा। तो इन सब पर विशेष ध्यान आपको देना ही पड़ेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। कुछ सरल उपाय आपको करने हैं, और ये उपाय एक एक बार ही करने हैं। अगर हो सके तो किसी थर्सडे को, यानी कि गुरुवार को कर लीजिएगा। अगर समय नहीं मिलता तो जब भी आपको कंफर्टेबल हो तब कर लीजिएगा। पहला उपाय क्या है, आपको किसी भी केले के पेड़ की पूजा करनी है। मंदिर में हो तो श्रेष्ठ है। सबसे पहले जल अर्पण कीजिएगा केले के पेड़ की जड़ में। एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा, जिसमें एक चुटकी हल्दी होनी चाहिए। फिर वहाँ पर बैठकर ओम शुभ गुणाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है 27 बार या 108 बार। दूसरा उपाय, शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करना है। बेलपत्र अर्पण करने हैं, 2 प्रकार के फूल, 2 प्रकार के फल, 2 प्रकार के मिठाई का भोग लगाना है। और ओम पिनाक हस्ताय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। पिनाक हस्ताय, ओम पिनाक हस्ताय नमः। और मंदिर में जो भी ब्राह्मण देवता हैं, पंडित जी हैं, पुजारी जी हैं, उनको दक्षिणा और एक मिठाई का डब्बा देना है, और उनका आशीर्वाद लेके आना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।